Welcome viewers, welcome viewers to another course which is ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स कोड है CS604। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसका पहला लेक्चर कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो पहला टॉपिक है विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यानी इसके जो कंपोनेंट्स उनकी बात करें, लाइक सीपीयू है, मेमोरी है, जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है, कीबोर्ड है या माउस है या कोई और प्रिंटर वगैरह लगाया हुआ है, इसके साथ कुछ स्कैनर लगाया, तो वो सारी जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सारी हार्डवेयर के अंदर आएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी डिवाइस है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, ठीक है, उस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लाइक लैपटॉप में हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं या मैक मैक का जो है अपना सॉफ्टवेयर है मोबाइल चलाने के लिए, उसमें विंडोज़ फ़ोन भी आते हैं, उसमें लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वो करता क्या है, वो जितने भी हार्डवेयर है, ठीक है, उनको जो है मैनेज करता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है विच मैनेजेस द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम। जितने भी हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, लाइक एप्स यूज़ करते हैं, उनको हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेमोरी चाहिए होती है उसको, उसको सीपीयू चाहिए होता है। तो वो उसकी जो मैनेजमेंट है और यानी उन रिसोर्सेज की एलोकेशन है टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। क्योंकि जो कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पूरे कोर्स में उसी की डिस्कशन होगी। लाइक आगे कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं। लाइक अभी ये जो मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है एज, तो उसमें ओपन हुआ हुआ है। तो अब मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं ये जो हैंड आउट है या बुक है उसको ओपन करो। तो उसको ओपन करने के लिए मुझे जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन भी कहते हैं। जिस सॉफ्टवेयर की यूज़र को ज़रूरत होती है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और जो चौथी चीज़ आ जाती है इसमें वो यूज़र्स हैं, ठीक है। अब यूज़र में जो है लोग भी हो सकते हैं, कोई दूसरी मशीन भी हो सकती है, ठीक है। यानी हम लोग जिस तरह कोई भी जब सर्चिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक किस्म का, लाइक मैं गूगल कर रहा हूँ, तो मैं जब कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ गूगल को, कोई मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी वेब एप्लीकेशन की या किसी क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा ना, वो किसी ना किसी मशीन पे, किसी ना किसी सर्वर पे पड़ा होगा। तो वो वहाँ से फैच होके जो मेरा ब्राउज़र है उस पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह जो है मशीन जो है वो यूजर्स में आती है। और अदर कंप्यूटर्स हैं, लाइक अगर मैं किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ नेटवर्क क्रिएट करके, तो इसी तरह वो जो दूसरा कंप्यूटर है या मेरा कंप्यूटर है वो भी यूजर्स की कैटेगरी में आता है। अब ये जो है इधर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उन्होंने जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो शो की हुई है, इसको हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सबसे लास्ट पे हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर से ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उससे ऊपर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई यूज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर से अगर देखना शुरू करें तो यूज़र क्या करता है, ठीक है, यूज़र कोई प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर रहा है, लाइक उसने असाइनमेंट बनानी है, तो यूज़र क्या करेगा, कोई ना कोई प्रोग्राम असाइनमेंट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसे वर्ड की ज़रूरत है, तो वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेगा, ठीक है। अब हमने हार्डवेयर को एक्सेस करना है। हार्डवेयर को किस तरह एक्सेस करना है, लाइक अगर मैंने टाइपिंग करनी है तो मुझे हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ होगा। तो मेरा जो एप्लीकेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने क्या करना है, उसमें मैंने टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करने के लिए मुझे हार्डवेयर चाहिए। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर तक की जो एक्सेस है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये जो मिडल लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा एक्सेस है जो हार्डवेयर तक की एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी यही है कि वो क्या करता है, ऊपर हम लोगों ने देखा है ना, जो रिसोर्सेज है वो मैनेज करता है, या जो रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को वो करता है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम का मतलब है, ठीक है। पर्पस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का क्या मतलब है, रियल लाइफ की हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, मैंने असाइनमेंट बनानी है, मैंने कोई प्रोग्राम बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उस काम के लिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं,
ठीक है। अब उसके लिए हमें तो ऑब्वियस सी बात है हार्डवेयर चाहिए, टाइपिंग करनी है या कोई चीज़ आउटपुट करनी है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए मुझे हार्डवेयर चाहिए। ठीक है। अब असाइनमेंट बनाने के लिए हार्डवेयर के अलावा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए। कोई अगर मैंने डायग्राम बनानी है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का टूल जो विजुअल मैंने वो यूज़ करना है तो वो यूज़ होगा। उसके अलावा मैंने अगर कोई प्रोग्राम बनाना है सी या सी प्लस प्लस जावा का तो उसके लिए मुझे कंपाइलर चाहिए होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए और हार्डवेयर चाहिए। तो इसका ये मतलब है, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंबाइंड टू प्रोवाइड अ टूल टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो इस का मतलब पर्पज़ का मतलब यही है। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अब इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस काम में, जो जो हमने रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं यानी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर सिस्टम को या उसने उन प्रॉब्लम्स को फेस जो है फेस करना होता है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है मेन द फॉलोइंग आर द सम मेन इश्यूज इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग दीज टास्क। सबसे पहला जो टास्क है वो स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटेबल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किधर होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर यूज़ होता है, स्टोर होता है। ठीक है। तो यानी इसकी जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद जब मैंने उस एप्लीकेशन को चलाना है तो वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आएगा, उधर लोड होगा। ठीक है। तो अब ये जो दूसरा पॉइंट है लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम डिस्क इनटू मेन मेमोरी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सिरदर्दी है। ठीक है। उसके बाद सेटिंग द सीपीयू स्टेट अप्रोप्रिएटली सो दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोड बिगन। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है उस प्रोग्राम को मैंने अगर चलाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है ना वो सीपीयू करता है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्रिएटिंग मल्टीपल प्रोसेसेस कोऑपरेटिव प्रोसेसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब ये जो पॉइंट है ना कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, अगर वो कोई कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो है ना वो कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो इस पॉइंट का जो मीनिंग है वो आपको जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पूरा चैप्टर है, ठीक है, उधर समझ आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद क्या आ जाता है कि इश्यूज रिलेटेड जो है मेन मेमोरी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, लाइक इधर लिखा हुआ है रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज एंड मच मोर। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, यानी जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, एक तो हार्ड डिस्क है, यानी अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है, यूएसबी लगाई है या एक्सटर्नल जो है वो हार्ड ड्राइव लगाई है, तो उसकी मैनेजमेंट भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है एलोकेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस व्हेन फाइल्स आर क्रिएटेड। जब भी हम लोग कोई फाइल क्रिएट करते हैं या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसको जितनी स्पेस चाहिए होती है उतनी प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डी एलोकेट स्पेस व्हेन फाइल्स आर रिमूव, जब फाइलें डिलीट हो जाती हैं तो वो जो स्पेस उसने ली होती है उसको भी डी एलोकेशन, उसकी डी एलोकेशन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिरदर्दी है। उसके बाद इंश्योर द न्यू फाइल डज नॉट ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो अगर एक और फाइल क्रिएट करनी है तो जो नई फाइल क्रिएट की है वो ये ना हो कि उसके ऊपर चढ़ के आके बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर फाइल ये जितने हर प्रोसेस है उसकी अपनी मेमोरी स्पेस होती है। स्केजुअल डिस्क रिक्वेस्ट, यानी स्केजुअल करना, अगर यानी डिस्क से जो डेटा एक्सेस हो रहा है, यानी एक टाइम पे अगर मल्टीपल जो है रिक्वेस्ट आई है तो उनकी जो मैनेजमेंट होगी या उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद मैनेज प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम की बात हो रही है, उसको मैनेजमेंट करना। ठीक है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई प्रोसेस आया है रैम के अंदर लोड हुआ है तो उसको जितनी मेमोरी चाहिए उतनी एलोकेट करना। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डी एलोकेट स्पेस व्हेन प्रोसेस, जब प्रोसेस अपना काम कर लेगा, ख़त्म कर लेगा तो उससे मेमोरी वापस ले लेना। इंश्योर द न्यू प्रोसेस, अगेन उसका ये मतलब है कि कोई प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है तो कोई नया प्रोसेस उसके ऊपर आके ना बैठ जाए, उसकी जो है उसको सेपरेट मेमोरी जो है वो एलोकेट करनी है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस, यानी जितनी भी अनयूज्ड स्पेस होगी ना, ठीक है, उसको जो है वो कम से कम रखना है। ठीक है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम लार्जर इन साइज दैन मेन मेमोरी
देन द अवेलेबल मेन मेमोरी, ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसका साइज मेन मेमोरी से भी बड़ा है उसकी भी एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ठीक है। तो ये भी पूरा चैप्टर है, वर्चुअल मेमोरी है उस चैप्टर का नाम, तो इसको हम लोग उधर देखेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये मैनेज प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है, या उसको हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं। वो प्रोग्राम जब हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको प्रोग्राम कहेंगे, यानी एक सॉफ्टवेयर जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो जब हार्ड डिस्क के अंदर होता है या जब वो रनिंग फॉर्म में नहीं होता, जब हमने उसे ओपन नहीं किया होता, ठीक है, तो वो उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ जाता है। तब जब वो मेन मेमोरी में है तब वो प्रोसेस है, जब वो हार्ड डिस्क में रिजाइड कर रहा है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, तो हम लोग उसको प्रोग्राम कहेंगे। तो प्रोसेसेस में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। allows simultaneous execution of processes by scheduling the CPU। तो ये भी पूरा चैप्टर है, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस को स्केड्यूल करना CPU के ऊपर, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रिवेंट डेडलॉक बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है। डेडलॉक अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो वेट है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, प्रोसेसेस के दरमियान। तो ये पूरा चैप्टर है डेडलॉक का। ऊपर वाला जो पॉइंट है वो भी CPU स्केजलिंग या प्रोसेस स्केजलिंग पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ शेयर डेटा, और जो चौथा पॉइंट है सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। तो ये दोनों पॉइंट है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो चैप्टर उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है अलाउ यूजर टू मैनेज हिज हर फाइल्स। तो यानी यूजर को फैसिलिटी देता है कि वो अपनी जो फाइल्स हैं उनको मैनेज कर सके। उसके बाद व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देख चुके हैं, तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ना इसको फर्दर एलेबरेट किया हुआ है। इसके जो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, ठीक है। तो इसका एक जो है टॉप डाउन व्यू है, ठीक है। टॉप डाउन व्यू क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है कि टॉप डाउन व्यू इज़ दैट अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन intermediary between a user of a computer and the computer hardware that makes the computer system convenient to use। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है या इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के मिडल में लाई कर रहा होता है, ठीक है। करता क्या है, जो भी हमने उनकी सर्विसेज देखी हैं, ठीक है, वो सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने सर पे लेता है, ठीक है। तो हम लोग ने देख चुके हैं कि एक एप्लीकेशन को चलने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसको लाइक मेमोरी चाहिए, उसको जो है हार्ड डिस्क चाहिए होती है, उसको रैम चाहिए होती है, उसको CPU एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें यही बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो बॉटम अप व्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि ये क्या करता है, मैनेज कर रहा होता है। किस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है।